Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to continue with our chapter, that is chapter 14. We are going to do exercise 14.5 today. Let's start the exercise. If you have not seen the other exercises, all the exercises link are in the description box. Thank you. Let's start from question number 1. First question, the radius of two concentric circles are 9 centimeter and 12 centimeter respectively. Find the area of the circular path between the two circles. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स है. ठीक है, सबसे पहले तो कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या होता है, जब एक ही पॉइंट से, या बोल सकते हैं कि एक ही ओरिजिन से जब आपके बहुत सारे सर्कल्स जो हैं वो ड्रॉ होते हैं, उसको बोला जाता है कंसेंट्रिक सर्कल्स. मीन्स उसका जो पॉइंट है वो एक ही है और उसी पॉइंट से एक दो, उसी पॉइंट से आपकी जो रेडियस अलग अलग लेते हुए उसी पॉइंट से जब सर्कल्स बनाए जाते हैं तब उसको कहा जाता है कंसेंट्रिक सर्कल्स. अब यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखते हैं. दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं जिनमें से जिनका रेडियस दिया हुआ है, एक का रेडियस है 9 सेंटीमीटर और एक का रेडियस है 12 सेंटीमीटर. देखिए रेडियस देखते ही हम लोग को पता चल रहा है कि ये वाला जो होगा वो क्या होगा, 9 सेंटीमीटर का, क्योंकि ये छोटा है तो आपका इनर सर्कल का रेडियस होगा, और 12 सेंटीमीटर बड़ा है तो यहाँ पर क्या होगा, ये आउटर सर्कल का रेडियस होगा. तो 9 सेंटीमीटर एक और एक दूसरा हो गया आपका 12 सेंटीमीटर. ठीक है, अब हम लोग को निकालना है कि इन दोनों के बीच में, ठीक है, जब दो सर्कल्स बन रहे हैं, ठीक है, ये आपके सपोज कर लीजिए ये दो सर्कल्स यहाँ पर बन रहे हैं. ठीक है, ये दो सर्कल्स हैं. अब आपको बोला है कि इनके बीच जो पाथ बन रहा है, मीन्स ये जो शेडेड एरिया है उसका एरिया आपको निकालने के लिए बोला है. ठीक है, तब हम लोग यहाँ पर निकालते हैं. रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल 9 सेंटीमीटर, बिगर सर्कल का 12 सेंटीमीटर. ठीक है, यहाँ पर सेंटीमीटर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा. अब सॉल्यूशन देखते हैं. देखिए, जब हम लोग बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे, ठीक है, जब अगर हम लोग बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालते हैं और फिर छोटे वाले सर्कल का एरिया निकालते हैं, ठीक है, तो दोनों को और बड़े वाले सर्कल से छोटे वाले सर्कल के एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. तो हमारे पास ये जो पाथ है वो क्या होगा, निकल जाएगा. हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा. क्या करेंगे, बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं, फिर छोटे वाले सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं. जब बड़े वाले सर्कल में इतना पोर्शन को हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो शेडेड एरिया है उसका एरिया हमारे पास आ जाएगा. ठीक है, तो देखते हैं. एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ, एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर. ठीक है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एरिया सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला. तो एरिया ऑफ बिगर सर्कल, पाई आर क्या है बिगर सर्कल का, वो है 12 का स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, पाई आर यहाँ पर क्या है, स्मॉलर सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है, 9 सेंटीमीटर है, तो 9 का स्क्वायर. अब यहाँ से दोनों में से हम लोगों ने पाई को कॉमन ले लिया, तो अंदर में आपका ब्रैकेट के अंदर में आपका बचा 12 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर. अब देखिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस, आइडेंटिटीज का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी. ठीक है, ये हमारा इसी फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे. तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, फॉर्मूले से अलग अलग कर देंगे. तो क्या आ जाएगा, 12 प्लस 9, 12 माइनस 9. ठीक है, ये आ गया. अब इसको ऐड कर दीजिए और इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. तो आपका जब ऐड करेंगे 12 प्लस 9 ऐड करेंगे तो 21 आ जाएगा, और 12 माइनस 9 करेंगे तो 3 आ जाएगा. तो ये भी मल्टीप्लिकेशन में. अब पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू आपका अगर फ्रैक्शन में लेंगे तो आपका पाई की वैल्यू होगी 22/7, और अगर पॉइंट में लिया जाता है तब आपकी पाई की वैल्यू होगी 3.14. तो यहाँ पर हम लोगों ने पाई की वैल्यू फ्रैक्शन में ली है, तो 22/7 इंटू 21 इंटू 23. अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 198 स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हो गया आपका आंसर. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. द एरिया ऑफ सर्कल इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. देयर इज अ 2 मीटर वाइड रोड ऑन इट्स एज. व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दैट रोड. ठीक है, यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन में वही पूछा है जो प्रीवियस में पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर आपको
रेडियस ना देके यहाँ पर स्मॉलर सर्कल का क्या दे दिया है, एरिया दे दिया गया है। ठीक है, स्मॉलर सर्कल का एरिया आपको दे दिया है और आपको जो विड्थ है, जो एक्स्ट्रा, जो स्मॉलर सर्कल के रेडियस से जो एक्स्ट्रा जो विड्थ है रोड की, वो दे दी गई है 2 मीटर और बोला है कि हमको एरिया ऑफ रोड निकालना है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल है, स्मॉलर सर्कल का एरिया दिया हुआ है क्वेश्चन में 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, विड्थ कितना है तो 2 मीटर का। ठीक है, ये आपका सर्कल है, इसका आप ये स्मॉलर सर्कल का एरिया दिया हुआ है और ये बड़े वाले सर्कल का आपको कुछ नहीं पता है, हम लोग को सिर्फ इतना दे दिया है कि ये जो पाथ है, सर्कुलर पाथ, वो है 2 मीटर वाइड है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, स्मॉलर सर्कल का एरिया से हम लोग यहाँ पर रेडियस को निकालेंगे। तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर R1 लिया है स्मॉलर सर्कल के लिए, आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, R1 ले सकते हैं, R2 ले सकते हैं, आपका जैसे भी मन, स्मॉल r या कैपिटल R भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने R1 स्मॉल R1 लिया है। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। R हमको पता नहीं है, हमारे पास क्या है, एरिया है, तो 606 इज इक्वल्स टू पाई R1 का स्क्वायर। अब हम लोग को R1 निकालना है, तो हम लोग क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो यहाँ पर पाई जो है वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 606 अपॉन पाई, 606 अपॉन पाई है, पाई की वैल्यू क्या होती है आपका 22/7, तो 22/7 यहाँ पर आ गया। अब 7 22/7 है, तो ये 7 क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा, तो 616 इंटू 7/22, ये हो गया आपका R1 का स्क्वायर। ठीक, अब ये जो स्क्वायर था उसको हम लोग इक्वल के इस साइड लेके आएंगे, तो वो क्या होगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रूट ओवर 606 इंटू 7/22, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 196। तो R1 इज इक्वल्स टू रूट ओवर 196। अब ये रूट को सॉल्व करने पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 14 मीटर। मीन्स R1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 14 मीटर हो गई। एरिया ऑफ क्या आ गया, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल का हमारे पास, स्मॉलर सर्कल का हमारे पास रेडियस जो है वो यहाँ पर आ गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, बड़े वाले सर्कल का रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस ऑफ आउटर सर्कल R2 इज इक्वल्स टू, R2 क्या है, R1 प्लस 2 मीटर वाइड है, तो R1 प्लस 2 मीटर, तो क्या हो गया, R1 की वैल्यू 14 प्लस 2, 14 प्लस 2 क्या हो गया 16। तो R2 आउटर सर्कल का रेडियस हमारे पास आ गया 16 मीटर। अब बाकी सेम तरीके से, जिस तरीके से हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ, उसी तरीके से निकलेगा। एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ क्या होता है, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। अब हमारे पास आउटर सर्कल का भी रेडियस है और इनर सर्कल का भी रेडियस है, तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला में पुट करेंगे, पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। R2 क्या है आपका, R2 का स्क्वायर 16 है और R1 जो है वो आपका क्या है 14 है। ठीक है, तो पाई यहाँ से हम लोगों ने कॉमन ले लिया, अंदर में बचा आपका R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई। ठीक है, वैल्यू को पुट किया हम लोगों ने, R2 की वैल्यू 16 और R1 की वैल्यू 14। यहाँ पर से प्लस माइनस करेंगे, यहाँ पर फिर से वही आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, आइडेंटिटीज का थर्ड फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। पाई इज इक्वल, पाई इंटू 16 प्लस 14 इंटू 16 माइनस 14, इसको माइनस करेंगे तो 2 आएगा, इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। तो पाई इंटू 30 इंटू 2, अब पाई की वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने पुट की, तो 22/7 इंटू 30 इंटू 2, सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 188.57 स्क्वायर मीटर या फिर मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो सेम आपका क्वेश्चन नंबर 1 के ही तरह से बनेगा। यहाँ पर आपका जो चैप्टर है और एक्सरसाइज है दोनों ही खत्म होता है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। थैंक यू।